आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य, दोनों को मिला के पढ़ाऊंगी। पहले कौन सा आता है, कौन से अनुच्छेद में, किस समिति की सिफारिश पर, किस देश से लिए गए हैं और कौन से आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगी, ऐसा समझाऊंगी कभी भूल नहीं सकोगे। तो पहले देख सकते दोनों मिला के देख रहे हैं, ये किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व है ना, ये भाग 4 में है, जबकि ये भाग 4 ये 4 ही है, लेकिन उसके अंदर ए यानी क एक भाग जोड़ा गया है। और उसके बाद इसके अंदर अनुच्छेद है ना, वो 36 से 51 तक है। किसके अंदर है, नीति निर्देशक तत्व। और उसके अंदर है ना 51 क एक अनुच्छेद दिया और उसी के अंदर 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं ना, और इन सबसे अलग अलग दिए हुए हैं किसमें, नीति निर्देशक तत्व में। ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, स्पेन या आयरलैंड से। और ये कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। तो अपने कर्तव्य निभाते समय रूस न जाना, कहते हैं ना, अपने कर्तव्य निभाते समय रूस न जाना, ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो। और समिति, किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, तो तेज बहादुर सप्रू समिति है ना, 1945 में इसका गठन किया गया। और इन्होंने मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने के लिए भी यही समिति थी जिसका गठन किया गया था 1945 में, है ना। फिर ये समिति किस सिफारिश पर आधारित थी, जो मूल कर्तव्य थे ना, इसको किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो इसको ये सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 1973 में मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये याद रखना, संविधान का एक भी भाग नहीं था, इसको सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पे 1973 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां कर्तव्य है ना, ये 2002 में जोड़ा गया था। तो ये संविधान के भाग एक भी नहीं था, मूल कर्तव्य को जोड़े गए थे, है ना। कब, 1973 में सरदार शरण सिंह की सिफारिश पे जोड़े गए थे, भाग 4 क में जोड़े गए थे, अनुच्छेद 51 क है। और ये जो 11वां जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ये न्याय योग्य भी नहीं है और ये भी न्याय योग्य नहीं है। ये आपने देखा, ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है, न्यायालय में आप नहीं जा सकते इसके विरुद्ध। और ये भी न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य ये भी नहीं है। ये नागरिकों के दायित्व है, इतना याद रखना। मौलिक कर्तव्य है ना जो 10-11, ये नागरिकों के दायित्व है, जबकि ये है ना, ये नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों के दायित्व है। राज्य सरकार आपको रोजगार देगी, राज्य सरकार आपकी रक्षा करेगी, राज्य सरकार आपको सुरक्षा देगी, ये सब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, आर्थिक सामाजिक न्याय भी देगी, कौन देगी, राज्य सरकार देगी। तो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये राज्य के दायित्व है। मौलिक कर्तव्य है ना, ये व्यक्तियों के या नागरिकों के दायित्व है, हमारे लोगों के, हमारे दायित्व है। तो किस किस के दायित्व है, राज्य के दायित्व कौन कौन से हैं, ये देख सकते हो। इसके इंपोर्टेंट जो कथन थे वो देख सकते हो। देखो, इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था राज्य की आत्मा, किसको कहा था, नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा था। केटी शाह ने इस चेक की भांति जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया, ये चेक तो दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन आप इसका पैसे मुझे दोगे या नहीं दोगे, ये बैंक पे या आप पर निर्भर है। तो ये केटी शाह ने कहा था। न्यायालय द्वारा ये राज्यों का दायित्व मैंने बता दिया। अनुच्छेद 36 आप देख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में करके पढ़ा रही हूँ। अनुच्छेद 36, राज्यों में जनता के विकास हेतु नीतियां बनाना। राज्य सरकार है ना, संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाएगी 36 अनुच्छेद में, क्योंकि ये राज्यों के दायित्व है। लोक कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना करेगा, कौन करेगा, राज्य करेगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय देगा 38 अनुच्छेद में। 38A है ना वो इंपॉर्टेंट है, और 38 है ना 38 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पूरा समझाऊंगी आपको। मौलिक कर्तव्यों को मैं आराम से समझाऊंगी, ये देख लेना आप, बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और संविधान का आदर करना, तीनों का क्या, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान, तीनों भाग प्रथम ए में आ गए। दूसरा में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा में बी यानी बापू, याद रख सकते हो आप। बापू ने क्या किए थे, राष्ट्रीय आंदोलन किए थे। तो 2, क्योंकि 11 कर्तव्य है। तीसरा है सी, संप्रभुता, या ना सी से संप्रभुता आप जोड़ सकते हो। संप्रभुता, एकता, अखंडता, 3 प्रकार के न्याय ना बनाए रखना है। तो सी है संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सी आ गया। फिर है भारत, इसको कन्फॉर्म एक्टिविटी भी कह सकते हो आप, कन्फॉर्म एक्टिविटी, यानी कि तीनों को मिला के रखना। फिर देश की रक्षा या राष्ट्र सेवा, डी आ गया। ABCD में वो आएंगे, तो डी में क्या, डिफेंस, हमारी रक्षा, देश की रक्षा, देश की सेवा करना, ये डी में आ जाएगा। बिल्कुल आराम से आप याद कर सकते हो। डी में डिफेंस है, सी में कन्फॉर्म एक्टिविटी है, बी में बापू है, और ए में राष्ट्रगान। ये तो हम याद ही रख सकते हो। फिर है ई में देखोगे, ई में भी इक्वेलिटी कर सकते हो आप। ई में इक्वेलिटी यानी समानता और भ्रातृत्वता बनाए रखना, सबको भाई बहन की तरह। हमारे समाज है ना, भाई बंधु, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इक्वेलिटी, इसे कहते हैं इक्वेलिटी। ये डिफेंस आ गया डी में। बी में बापू आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन। और एफ में हम देख सकते हैं फैंसी, क्या देख सकते हैं हम, फैंसी कल्चर यानी आज का युग है ना, किसे क्या कहते हैं, सामाजिक संस्कृति के प्रति। एफ में फैंसी कल्चर। इसी तरह आप ABCD को याद कर सकते हो। अभी पीछे और रहा है, चल रहा है जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसके अंदर यहाँ तक हमने पढ़ा था, कौन से, जहाँ तक पढ़ा था हमने, फैंसी कल्चर यानी सामाजिक संस्कृति, जिसके अंदर क्या था, एफ था। और इससे पहले स्टार्ट से हम पढ़ेंगे तो प्रथम ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य 51A में प्रत्येक नागरिक के जो कर्तव्य होंगे 11 कर्तव्य हैं।
और राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज और संविधान का पालन करना एक में है। बी में हमने कहा था बापू के साथ राष्ट्रीय आंदोलन। सी के अंदर कहा था हमने कन्फर्म एक्टिविटी यानी भारत में संपूर्णता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, सी में था ये। फिर डी में हमने कहा था डिफेंस, भारत की जो आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना या देश की रक्षा के लिए तैयार रहना हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए, जिसके अंदर डिफेंस होगा, डी। ई में हमने कहा था इक्वेलिटी यानी समानता, भ्रातृत्व बनाए रखना। फिर सी एफ में हमने पढ़ा था फैंसी कल्चर यानी कि सामाजिक संस्कृति के प्रति आदर भाव। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब ग्रीन, जी यानी कि ये आप देख सकते हो जी है और इसे हमारे क ख गढ़ में छ बोलते हैं, जिसको हम ग्रीन से जोड़ेंगे, जी है ना, इसको ग्रीन से जोड़ेंगे, जिसके अंदर पर्यावरण, वन, झील, नदी सब है। तो यहाँ हमारा ये मैंने बनाया पर्यावरण, उसके अंदर ये झील है और इस झील के अंदर ये नदी है और ये नदी के बीच में जो जीव जंतु पानी पीने आते हैं। तो ये इसका कौन सा आंसर है, क्या होगा, जी का ग्रीन। ग्रीन के साथ हम ट्रिक बना रहे हैं, लेकिन ये छह है और इसके अंदर हमारे राष्ट्र जो देश में दिया हुआ ना वो है। फिर है एच और जी, एच को ह्यूमैनिटिज्म, यूनिज्म के साथ जोड़ेंगे हम, क्योंकि मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, मानववाद मैंने बता दिया, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, ह्यूमनिज्म जैसे एच और जी कहते हैं, का विकास करना। उसके बाद आई और इसको ज झरने वाला है ना उसे वो भी कहते हैं। आई यानी इंडियन, इंडियन यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, आई। इंडियन यानी भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति है ना, उसकी रक्षा करना, जे है इसके अंदर। उसके बाद है जॉइंट एक्टिविटी, जिसको हम जे के साथ जोड़ सकते हैं, सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। फिर है के और टी, नॉलेज। के टी नॉलेज में हम पढ़ेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए किसका कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा। इसकी प्रकृति क्या है, मौलिक कर्तव्यों की सकारात्मक है, ये मौलिक कर्तव्य हो गए पूर्ण। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और उसके कुछ पॉइंट रह जाएंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से मुक्त समाज की व्यवस्था में विकास करना है, समाज की व्यवस्था के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 39 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा, ए बी सी तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा। 39A में आजीविका हेतु स्त्री पुरुष को समान अधिकार यानी समान कार्य और समान वेतन हेतु, है ना, समान कार्य समान वेतन हेतु 39 है। और 39A में निःशुल्क विधिक मुकदमा सहायता, यानी कि जो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो 1 लाख तक का आप गवर्नमेंट में आपके ऊपर केस है वगैरह है, तो आप मुकदमा करना चाहते हो और कर रहे हो, तो आपको जो वकील होगा ना वो पैसे नहीं लेगा 1 लाख तक का। फिर है 42 भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के सामान्य जन की भलाई हेतु उपयोग करना। भौतिक संसाधन होते हैं ना जिसके स्वामित्व में होते हैं, उसका नियंत्रण के सामान्य जन की, सबकी भावनाओं, सबके जन कल्याण के लिए ही भलाई हेतु उसको उपयोग करना। भौतिक संसाधनों को जो भी स्वामित्व चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, ये 42 है। अरे सॉरी 39 बी है। बी के बाद हम देखें 39 सी है ना, 39 वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन के संकेंद्रित को से बचाना, यानी कि हमारे पास जो 1-2 व्यक्ति है जो धनी है उनके पास न रह के सबके अंदर बंटवारा, कार्यों के से उपयोग से, पैसों के उपयोग से जो होगा। सी में कुछ व्यक्तियों में, आर्थिक है इसके अंदर, जो सी है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये IAS परी में आया था कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को एक तरह से केंद्रित करने के लिए वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको बचाने के लिए हमारे देश के अंदर अनुच्छेद में दिया हुआ था, अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। जबकि भौतिक संसाधनों के स्वामित्व के लिए 39 बी है, निःशुल्क विधिक सहायता 39 है, और 39 खुद है ना उसके अंदर समान कार्य समान वेतन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर 41 में क्या है, 41 में निःशक्त हेतु विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना। निःशक्त यानी जो विकलांग है, जो कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे कि प्रसूति, शिक्षा पाने का, लोक सहायता, जो पढ़े लिखे उसके बाद भी रोजगार नहीं है, शिक्षा पाने का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, लोक सहायता पाने का अधिकार है, वो सब क्या है 41 में। निःशक्त हेतु विकास के लिए नीतियों का निर्माण करना कुछ दशाओं में, है ना। ये तो मैंने आपको पढ़ा लिया कुछ दशाओं में बोर्ड में। अब मैं चाहती हूँ कि बोर्ड पे अब टाइम नहीं है इतना जल्दी से ये सब पढ़ा लूँ। 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, 180 दिन का जो 180 दिन का जो संवैधानिक अवकाश मिलता है ना हमको, प्रसूति में जो डिलीवरी होती है अगर किसी महिला पे जो गवर्नमेंट कर्मचारी तो उसको सहायता मिलती है 42 के संविधान 42 अनुच्छेद में। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मजदूरी की जो होती है ना वो 43 है। जबकि 43 का है ना उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग, जैसे कि उद्योग में जो कर्मचारी है, हमारे जो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर है कम से कम 5-10 साल से वो लगातार आ रहे हैं, तो उनको कुछ परसेंट उसको पैसे इकट्ठा किए जाएंगे, उसको बीमे के तौर पे, उनकी पेंशन के तौर पे उनको दिया जाना होगा। ये अनुच्छेद 43 का है और ये 42 संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। इनको भी अच्छी तरह याद रखना। कुटीर उद्योगों में, ये जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सहकारिता में जुड़े व्यक्तियों को बढ़ावा देने के लिए है, ये जो 43 का है ना 43 में।
और सहकारिता को प्रोत्साहन 57वां संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया था कि आपको इसके साथ भी ये जोड़ना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा उद्योगों में कर्मकारों के लिए। फिर सहकारी समितियों का यूनियन, ये सॉरी सहकारी समितियां है ना, ख, ये क और ख वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकारी समितियों का यूनियन है ना, 97वें संविधान संशोधन है। और उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों के लिए 42वां संविधान संशोधन है। और 43 का 43 ख 43 ख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 97वें संविधान संशोधन 2012 सहकारी समितियां। 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जो उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों का भाग परसेंटेज उनके अधिकारी कर्म 42वां संविधान संशोधन। फिर नागरिकों के लिए नंबर 1 समान सिविल संहिता, ये 44वां संविधान संशोधन है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आएगा। फिर प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु बालकों की शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन 2002। यहाँ कौन सा है, अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। जबकि मौलिक कर्तव्य में कौन सा दिया हुआ है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसके अंदर अभिभावकों के कर्तव्य होगा कि आपके बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आपका कर्तव्य है, माता पिता के कर्तव्य है। ये कौन से हैं, मूल कर्तव्य में 11 कर्तव्य। जबकि अनुच्छेद में कहाँ है, 45वां अनुच्छेद है यहाँ, है ना। और उसके बाद 86वें संविधान 2002 में जोड़ा गया था। फिर 46वां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करना। ये जो ST SC वर्ग के होते हैं ना, उनको लिए दुर्बल वर्ग उनको शिक्षा के अर्थ संबंधी इनका आर्थिक सहायता देने के लिए होगा। क्या है, आर्थिक विकास के संरक्षण हेतु प्रोत्साहन देना का होता है। 46वां अनुच्छेद। 47वां पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने के स्वास्थ्य सुधार लाने का राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी राज्य की कर्तव्य है, सभी मैंने बता दिया। तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा 41 है, 42 में प्रसूति सहायता है, जबकि 47 में पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर, पोषाहार स्तर जीवन स्तर दोनों को अच्छी तरह याद रखना। फिर है 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन किस में है, 48 में, यानी कि 48 में। 48 का में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सवन वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करना 42वां संविधान संशोधन। जबकि मैंने वहां पढ़ाया था ग्रीन, जी ग्रीन में मौलिक कर्तव्य ग्रीन में है ना, जी और H में वही दिया हुआ पर्यावरण संरक्षण है, उसके अंदर वन्य है, वन्य जीवों की रक्षा है, झील नदियां वहां भी है। और यहाँ 48 क में है नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक कर्तव्यों में ज और स, जिसके अंदर मैंने आपको ग्रीन समझाया था मैप से अभी। फिर 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारक स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व हमारे दूसरे में राष्ट्रीय आंदोलन बापू के बी नंबर में। ए में राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय गान को महत्व देना और संविधान की पालना करना। ए में किसके अंदर है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में। और मूल अधिकारों में ये होगा राष्ट्रीय महत्व से स्मारकों स्थानों वस्तुओं के संरक्षण 49 है, यहाँ 49 है, वहाँ 1 नंबर पे है। 2 में राष्ट्रीय आंदोलन है ना। फिर है 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में सॉरी। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य होंगे, अगर आप बोलोगे तो इसके प्रश्न उत्तर लाऊंगी। ये दोनों टॉपिक आपके पूरे हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य।